अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं अली हैदर, आपका कंप्यूटर साइंस का लेक्चरर। बेटा जी, आज हमें चैप्टर नंबर फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग की रिवीजन के हवाले से बात करनी है। ये रिवीजन आपकी पेपर्स के हवाले से हो रही है, तो आपने इन तमाम के तमाम लेक्चर्स को बड़े गौर से सुनना है, इनके ऊपर काम करना है। हमने इन्हीं दिनों के अंदर जो पेपर की रिवीजन है वो मुकम्मल करनी है। जैसे कि हम स्कूल के अंदर पेपर की रिवीजन करते थे, वैसे ही आपने यहाँ पे अपनी हम ये आपकी रिवीजन करवाएंगे। बेटा जी, आज का जो हमारा लेक्चर है वो 4 कंटेंट्स, डायरी डिस्कशन, एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चन पर मुश्तमिल है। तो वन बाय वन इन चारों के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले हमने बात करनी है डायरी डिस्कशन के ऊपर। जो चैप्टर नंबर 1 है हमारा, वो हमारे पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस, जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उन पर 26 शॉर्ट क्वेश्चंस और 34 एमसीक्यूज पर मुश्तमिल है। तो इनको हमने डिवाइड किस तरह किए हैं, पहले हमने उसके वजह से बात करी। चैप्टर नंबर फर्स्ट के जो यानी 5 अगस्त को जो लेक्चर होगा, उसके अंदर हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन डीबगिंग प्लस डॉक्यूमेंटिंग अब प्रोग्राम के हवाले से बात करेंगे। उसके बाद हमने पहले 13 शॉर्ट क्वेश्चंस को डील करना है और पहले 17 एमसीक्यूज को डील करना है। 6 अगस्त को हमने जो 2 हमारे लॉन्ग क्वेश्चन नेक्स्ट होंगे, फ्लो चार्ट एंड इट्स सिंबल्स प्लस ड्राइंग अ फ्लो चार्ट। एक आपको स्टेटमेंट दी गई होगी, उसको बताना है आपने फ्लो चार्ट किस तरह ड्रॉ करना है। तो वहाँ पे हम एक एग्जांपल आपको पुट करेंगे, उसके हवाले से हमने बात करनी है। तो ये 2 लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे। उसके साथ साथ हमने 14 से लेकर 26 तक अपने शॉर्ट क्वेश्चन पूरे करने हैं, और जो 13 से लेकर 34 जो बाकी एमसीक्यूज होंगे उनको डील करना है 18 से 34 तक। 7 तारीख को हमने करना है बेटा जी, जो सेकंड चैप्टर है उसको स्टार्ट करना है। सेकंड चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन 3 हैं, 41 शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और 52 एमसीक्यूज हैं टोटल। तो 7 को हमने पहले इसके जो पहले 2 लॉन्ग क्वेश्चन हैं, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक प्रोग्राम और वेरिएबल और उसके जो रूल्स हैं उनको हम देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस 1 से लेकर 20 तक करने हैं और एमसीक्यूज 1 से लेकर 26 तक करने हैं। 9 अगस्त को हमने बेटा जी इसका जो सेकंड चैप्टर का नेक्स्ट जी ऑपरेटर एंड इट्स टाइप्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है, उसको डील करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे 21 से लेकर 41 तक और एमसीक्यूज करेंगे 27 से लेकर 52 तक। 10 तारीख को हमने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करना है। वहाँ पे हमने कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड उसकी टाइप्स, यानी कि इसके जो 3rd चैप्टर है वो कंट्रोल स्ट्रक्चर वाला है। इसके बेटा जी 2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। उसके बाद हमने 21 इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और जो एमसीक्यूज है वो 35 है। तो जो हमारा पहला दिन होगा 3rd चैप्टर की रिवीजन के हवाले से, उसके अंदर पहले हमने पहला जो लॉन्ग क्वेश्चन है कंट्रोल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स, उसको डील करना है। पहले 10 शॉर्ट क्वेश्चंस उनको डील करेंगे। नेक्स्ट जो एमसीक्यूज होंगे 1 से लेकर 17 तक उनको डील करेंगे। और 11 तारीख को हमने बेटा जी आपको जो सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन यानी कि जो प्रोग्राम्स है कुछ, उनके हवाले से हमने बात करनी है। उसके बाद जो 11 तारीख को हमारे शॉर्ट क्वेश्चन होंगे वो 11 से लेकर 21 तक होंगे और जो लॉन्ग एमसीक्यूज होंगे वो 18 से लेकर 35 तक हो जाएंगे। 12 और 13 को हमने पहले तीनों चैप्टर्स के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उन्हीं को डील करना है। कोई लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज को डील नहीं करना। बेटा जी, आपने जो पेपर हैं वो टाइमली स्कूल से ले लेने हैं और ड्यू डेट पे उन इन्वेलप में से पेपर्स को निकालना है, उनको सॉल्व करना है और जिस तरह आपने सॉल्व करते जाना है उनको आपने एट द एंड हमें स्कूल में ही सबमिट करवा देना है और वहीं से हमें पेपर्स वापस मिल जाएंगे। तो सारे बच्चों ने पेपर्स को सॉल्व करना है, लेना है और अच्छे से सॉल्व करना है। अब हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेटा जी, सबसे पहले हमने अपने पहले सेकंड कंटेंट एमसीक्यूज के वाले से बात करनी है। तो हर स्टेटमेंट के 4 पॉसिबल आंसर हैं और जो सबसे बेस्ट वन होगा उसको हमने चूज करना है। तो स्टेटमेंट नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी, कि द जेल में से कौन सी प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामिंग, ऑप्शन नंबर बी प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर सी बग, या ऑप्शन नंबर डी कोड। तो ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रामिंग सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 2 है, द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज प्रॉब्लम इनटू अ स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड, कि वो कौन सी टेक्निक है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक बड़ी और कॉम्प्लेक्स यानी मुश्किल प्रॉब्लम को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ऑप्शन नंबर ए टॉप डाउन डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिथम डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर सी डिवाइडेड कॉन्कर रूल, या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी। तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 3, द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड, के प्रोग्राम को लिखने का अमल क्या कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्लो चार्ट डिजाइनिंग, ऑप्शन नंबर बी कोडिंग,
ऑप्शन नंबर सी डेस्क चेकिंग, ऑप्शन नंबर डी डॉक्यूमेंटिंग, तो ऑप्शन नंबर बी कोडिंग सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 4 है अ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड, के एक महदूद सेट ऑफ स्टेप्स जो जिनको इस्तेमाल करते हैं और हम किसी भी प्रॉब्लम को हल करते हैं उसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर बी सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी सिंटैक्स, ऑप्शन नंबर डी रिजल्ट, तो ऑप्शन नंबर ए एल्गोरिदम सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 5 अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, के जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एल्गोरिदम की स्टेप्स के तौर पर उसके हम स्टेप्स यानी कि जो एल्गोरिदम के स्टेप्स हैं उनको ग्राफ की शक्ल में मुख्तलिफ शेप्स को इस्तेमाल करते हुए जो हम ज़ाहिर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फ्लो चार्ट, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदम डायग्राम, ऑप्शन नंबर सी डाटा फ्लो डायग्राम या ऑप्शन नंबर डी डिज़ाइन चार्ट, तो ऑप्शन नंबर ए फ्लो चार्ट सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 6 द set of instructions given to the computer to solve a problem is known as, कि हिदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए उसको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर बी एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर सी हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी फ्लो चार्ट, तो ऑप्शन नंबर ए प्रोग्राम सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 7 द प्रोसेस ऑफ केयरफुली ऑब्जर्विंग द वर्किंग ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड, कि वो अमल जिसके ज़रिए से हम किसी भी एल्गोरिदम को बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करते हैं कि उसकी जो हर एक स्टेप वो किस तरह से काम कर रहा है, इस अमल को हम क्या नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेस्क चेकिंग, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलिंग, ऑप्शन नंबर सी डीबगिंग या ऑप्शन नंबर डी कोडिंग, तो ऑप्शन नंबर ए डेस्क चेकिंग सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 8 द सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड, कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रोग्राम को लिखने के जो कवानीन होते हैं उन कवानीन को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स, ऑप्शन नंबर बी बग, ऑप्शन नंबर सी डीबग या ऑप्शन नंबर डी इंडेक्स, तो ऑप्शन नंबर ए सिंटैक्स सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 9 विच टर्म इज कॉमनली यूज टू रेफर टू अ प्रोग्राम एरर, वो कौन सी टर्म है जिसको हम आमतौर पर इस्तेमाल करते हैं प्रोग्राम एरर्स को ज़ाहिर करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए बग्स, ऑप्शन नंबर बी डीबग, ऑप्शन नंबर सी कंपाइलिंग या ऑप्शन नंबर डी सिंटैक्स, तो ऑप्शन नंबर ए बग्स सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 10 द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन द प्रोग्राम इज कॉल्ड, कि वो कौन सा अमल है जिसके दौरान हम किसी भी प्रोग्राम में से एरर्स को फाइंड आउट करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। ऑप्शन नंबर ए डीबगिंग, ऑप्शन नंबर बी कंपाइलिंग, ऑप्शन नंबर सी एग्जीक्यूटिंग, ऑप्शन नंबर डी कोडिंग, तो ऑप्शन नंबर ए डीबगिंग सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 11 the following is not a type of program debug, कि which of the following is not a type of program bug, कि 10 में से वो कौन सा है जो कि प्रोग्राम बग का पार्ट नहीं है या उसकी किस्म नहीं है। ऑप्शन नंबर ए रन टाइम एरर, ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एरर या ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ऑपरेटर एरर, तो ऑप्शन नंबर डी ऑपरेटर एरर सही आंसर है। रन टाइम सिंटैक्स और लॉजिकल एरर तीनों ही एरर्स की या बग की किस्म होते हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 12 है अ प्रोग्राम सिंटैक्स एरर इज डिटेक्टेड बाय, कि जो एक प्रोग्राम के अंदर जो सिंटैक्स एरर होता है उसकी हम शिनाख्त करते हैं या वो पहचाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर से, ऑप्शन नंबर बी डीबगर से, ऑप्शन नंबर सी इंटरप्रेटर से या ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी, तो ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 13 विच ऑफ द फॉलोइंग एरर कैन नॉट बी डिटेक्टेड बाय कंपाइलर, के 10 में से वो कौन सा एरर है जिसको कंपाइलर डिटेक्ट नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर, ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी आउटपुट एरर, तो ऑप्शन नंबर ए लॉजिकल एरर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 14 अ स्पेलिंग मिस्टेक ऑफ एनी कमांड इन GW बेसिक इज एन एग्जांपल ऑफ, कि GW बेसिक के अंदर जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं उनको हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए रन टाइम एरर, ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एरर या ऑप्शन नंबर डी टाइपिंग एरर, तो ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 15 इफ अ प्रोग्राम गिव्स आउटपुट दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द थिंकिंग ऑफ प्रोग्रामर इट इज कॉल्ड, कि अगर कोई प्रोग्राम की आउटपुट प्रोग्रामर की सोच से उल्ट होती है या उससे अलहदा होती है तो उसको हम क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए रन टाइम एरर, ऑप्शन नंबर बी सिंटैक्स एरर, ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एरर या ऑप्शन नंबर डी
आउटपुट एरर। तो ऑप्शन नंबर सी लॉजिकल एरर सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर 16 है ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस एक्सेप्ट, कि 10 से में से तमाम के तमाम जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के हिस्से होते हैं स्वाय एक के। ऑप्शन नंबर ए टेस्ट प्रोसीजर, ऑप्शन नंबर बी प्रोग्राम एल्गोरिदम, ऑप्शन नंबर सी मशीन लैंग्वेज कोड, या ऑप्शन नंबर डी यूज़र मैनुअल। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारे पास है मशीन लैंग्वेज कोड सही आंसर है। स्टेटमेंट नंबर हमारे पास 17 है जी, द डायमंड सिंबल इन अ फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट, कि जो डायमंड सिंबल होता है फ्लो चार्ट के अंदर उसको हम इस्तेमाल करते हैं या उसको इस्तेमाल करते हुए हम जाहिर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए प्रोग्रेस को, ऑप्शन नंबर बी कंडीशन को, ऑप्शन नंबर सी इनपुट को, या ऑप्शन नंबर डी आउटपुट को। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कंडीशन सही आंसर है। अब हमने बात करनी है शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज मेंट बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, के प्रॉब्लम सॉल्विंग से क्या मुराद है। Problem solving is a process of identifying a problem and finding the best solution for it. It is a skill that can be developed by following a well organized approach. कि problem solving एक ऐसा अमल है जिसके ज़रिए से हम किसी भी मसले की शनाख्त करते हैं, उसका सलूशन ढूंढते हैं। ये एक ऐसी महारत है जो एक हमारे पास मुनज़्ज़म अप्रोचेस को इस्तेमाल करते हुए किसी भी इंसान के अंदर आती है। एवरी प्रॉब्लम इज़ डिफरेंट इन इट्स नेचर, जो हर एक प्रॉब्लम होती है वो अपनी नेचर में मुख्तलिफ होती है। डिफरेंट सॉल्यूशंस ऑफ अ प्रॉब्लम आर आइडेंटिफाइड एंड द बेस्ट सॉल्यूशन इज सिलेक्टेड। मुख्तलिफ सॉल्यूशन किसी भी एक प्रॉब्लम के ढूंढे जाते हैं, लेकिन जो सबसे बेहतरीन होता है उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास डिफाइन प्रोग्रामिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्रामिंग किसी भी मसले को हल करने के लिए हल करने की एक टेक्निक है जिसके अंदर हम कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। इट प्रिपेयर्स डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर, ये कंप्यूटर के लिए मुख्तलिफ हिदायत को बनाता है। बेटा जी जिस तरह यहाँ पे मैं हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद उसकी हेडिंग दे रहा हूँ, इसी तरह आपने भी हर शॉर्ट क्वेश्चन के जब क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर लिखना शुरू करना है तो उससे पहले उसकी हेडिंग लाजमी देनी है। नेक्स्ट है जी कैन अ पर्सन बी अ गुड प्रोग्रामर इफ़ ही इज़ एक्सपर्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, कि अगर एक प्रोग्रामर एक अच्छा प्रोग्रामर एक इंसान है जो अच्छा प्रोग्रामर बन सकता है अगर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर उसको महारत हासिल है। प्रोग्रामिंग इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी परफॉर्म्ड विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, के प्रोग्रामिंग एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटी है जिसको हम परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर को इस्तेमाल करते हुए। प्रोग्रामर राइट्स इंस्ट्रक्शंस इन द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर एग्जीक्यूट दीज इंस्ट्रक्शंस टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जो प्रोग्रामर होता है वो इंस्ट्रक्शंस को राइट करता है और प्रॉब्लम्स जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर और कंप्यूटर उन इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करते हुए प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। अ पर्सन कैन बी अ गुड प्रोग्रामर, एक इंसान जो अच्छा प्रोग्रामर होता है बन सकता है इफ़ ही इज़ एक्सपर्ट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, अगर वो मसले को हल करने के अंदर महारत हासिल रखता है। नेक्स्ट है डिफाइन प्रोग्राम अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन टू द कंप्यूटर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम इज कॉल्ड प्रोग्राम, के हिदायत का मजमूआ जो हम कंप्यूटर को देते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब कंप्यूटर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस रिटन इन अ प्रोग्राम, जो कंप्यूटर होता है वो दी गई हिदायत के ऊपर काम करता है जो कि हमने प्रोग्राम के अंदर लिखी हुई होती हैं। नेक्स्ट है जी वाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू स्पेसिफाई रिक्वायरमेंट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के रिक्वायरमेंट को मखसूस करना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी एक मसले को हल करने के लिए। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, द रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, के रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन एक बड़ा अहम तरीन अमल है किसी भी मसले को हल करने के लिए। द यूज़र रिक्वायरमेंट specified clearly in this stage so that a proper solution can be suggested, कि जो यूज़र की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनको मखसूस करना लाजमी है इस स्टेज के अंदर। अगर
ऐसा ना हो तो हम प्रॉपर सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं कर सकते। अ रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड दैट डिस्क्राइब द एक्सपेक्टेड फीचर्स ऑफ द सिस्टम, कि जो एक रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट होती है वो बनाई जाती है जिससे हम ये बता सकते हैं कि यूज़र जो भी चीज़ हमसे मांग रहा है वो किस तरह से होगी, उसके फीचर्स क्या क्या होंगे और वो किस तरह से काम करेगी। इट कंटेन्स द डिटेल्स ऑफ द सिस्टम्स दैट विल बी डिज़ाइन एंड यूज, ये तमाम की तमाम डिटेल रखेगा उस सिस्टम की जिसको हम डिज़ाइन कर रहे हैं करेंगे और उसको हम इस्तेमाल भी फ्यूचर के अंदर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रोग्राम, कि जो प्रोसेस है किसी भी प्रोग्राम को एनालाइज करने का उसकी तारीफ करें। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, एनालाइजिंग प्रॉब्लम इज़ अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम, के एनालाइजिंग जो किसी भी मसले का तजिया करना होता है उससे मुराद ये है कि हम उस मसले को समझना चाह रहे हैं। द एनालिसिस ऑफ प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप टू सॉल्व अप एनी प्रॉब्लम, कि किसी भी जो हमारे पास प्रॉब्लम को या मसले को हल करने के लिए उसको समझना, उसको तज्जिया करना बहुत ज़रूरी है। अ प्रॉब्लम कैन नॉट बी सॉल्व विदाउट अंडरस्टैंडिंग इट करेक्टली, कि किसी भी मसले को हम बगैर उसको समझे हुए, उसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए हुए हल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, कि एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम के किसी भी मसले का जो तज्जिया करना है वो क्यों ज़रूरी है। एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम, द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ प्रॉब्लम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि मसले का जो अमल हमारे पास मसले को जो एनालाइज करने का अमल है वो बहुत ही अहमियत रखता है। इन दिस स्टेप, इस अमल के अंदर, इस कदम के अंदर, ये स्टेप के अंदर अ प्रॉब्लम इज़ डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स, कि एक जो बड़ी प्रॉब्लम को हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं। द स्मॉलर पार्ट्स आर सॉल्व इंडिपेंडेंटली, अब जो हर एक छोटा हिस्सा होता है उसको हम इंडिपेंडेंटली सॉल्व करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग बिकम सिंपल एंड ईजियर विद दिस मेथड, अब जो हमारे पास प्रॉब्लम सॉल्विंग का अमल होता है वो और भी आसान और सादा हो जाता है इस अमल से। वट इज़ टॉप डाउन डिज़ाइन, के टॉप डाउन डिज़ाइन क्या होता है। टॉप डाउन डिज़ाइन, द टेक्निक ऑफ डिवाइडिंग अ प्रॉब्लम इन स्मॉल पार्ट इज़ कॉल्ड टॉप डाउन डिज़ाइन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड डिवाइड एंड कॉन्कर रूल, कि वो अमल, वो टेक्निक, वो हरबा जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एक बड़ी मसले को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देते हैं उसको हम टॉप डाउन डिज़ाइन का नाम देते हैं। इसको हम डिवाइड एंड कॉन्कर रूल भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जी वाई इज़ एन एल्गोरिदम डिज़ाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि एक एल्गोरिदम को क्यों डिज़ाइन किया जाता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। डिज़ाइनिंग एन एल्गोरिदम, द डिज़ाइनिंग ऑफ एल्गोरिदम रिक्वायर्स अ लिस्ट ऑफ स्टेप्स रिक्वायर्ड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि जो हमारे पास एल्गोरिदम को डिज़ाइन किया जाता है ताकि हम जो प्रॉब्लम सॉल्व करने को हल करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हमें उनके बारे में पता चल सके। इट इज़ देन वेरीफाइड वेदर द एल्गोरिदम सॉल्व द प्रॉब्लम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और नॉट। उसके बाद जब हम एल्गोरिदम को डिज़ाइन कर लेते हैं फिर उसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मुख्तलिफ वैल्यूज़ को पुट किया जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है कि जो हम एल्गोरिदम, हमने जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम बनाया है क्या वो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर भी रहा है या नहीं। नेक्स्ट है जी वाई इज़ फ्लो चार्ट डिज़ाइन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, कि फ्लो चार्ट को डिज़ाइन क्यों जाता है किसी भी मसले को हल करने के लिए। डिज़ाइन अ फ्लो चार्ट, अ फ्लो चार्ट इज़ डिज़ाइंड आफ्टर डिज़ाइनिंग द एल्गोरिदम, के फ्लो चार्ट को डिज़ाइन किया जाता है एल्गोरिदम के डिज़ाइन करने के बाद। फ्लो चार्ट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम, के फ्लो चार्ट जो होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है एक एल्गोरिदम की। इट हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ईजिली, ये एल्गोरिदम को समझने में मददगार साबित होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फ्लो ऑफ कंट्रोल एंड डाटा इन द प्रोग्राम, कि प्रोग्राम के अंदर कंट्रोल और डाटा के फ्लो को भी समझने के लिए ये मददगार साबित होता है। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ इज़ डेस्क चेकिंग परफॉर्म, कि डेस्क चेकिंग परफॉर्म किस तरह से की जाती है। डेस्क चेकिंग इज़ यूज टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ एन एल्गोरिदम, के डेस्क चेकिंग को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी एल्गोरिदम की जो एक्यूरेसी है उसको देख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस ईच स्टेप ऑफ एल्गोरिदम इज़ परफॉर्म ऑन द पेपर, इस अमल के दौरान जो हर एक स्टेप होता है एल्गोरिदम का उसको हम पेपर के ऊपर परफॉर्म करते हैं। डिफरेंट वैल्यूज़ आर गिवन एज इनपुट एंड आउटपुट इस चेक, के मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी जाती हैं इनपुट के तौर पर और आउटपुट को चेक किया जाता है।
नेक्स्ट है हमारे पास राइट डाउन एनी टू स्किल्स ऑफ आ गुड प्रोग्रामर, के एक अच्छे प्रोग्रामर की दो महारतें बयान करें। स्किल ऑफ अ प्रोग्रामर, के जो प्रोग्रामर की स्किल्स हैं। टू स्किल्स ऑफ अ गुड प्रोग्रामर इंक्लूड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल एंड प्रोग्रामिंग, कि जो हमारे पास दो स्किल होती है एक अच्छे प्रोग्रामर की, उनमें शामिल है जी मसले को हल करने वाली महारत यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, और दूसरी हमारे पास प्रोग्रामिंग यानी कि उसको कोडिंग करना आती हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स से क्या मुराद है। सिंटैक्स अ सेट ऑफ रूल्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटैक्स। अ प्रोग्राम मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, के हदायत का वो मजमूआ, जो हदायत का मजमूआ जो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का होता है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। एक प्रोग्राम को हम उस प्रोग्राम जिस भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इस्तेमाल कर रहे हैं उसको सिंटैक्स को इस्तेमाल करते हुए उसी के मुताबिक हम प्रोग्राम को लिखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन पहला है जी व्हाट इज डीबगिंग, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एरर अकर इन डीबगिंग, डिस्क्राइब ब्रीफली, कि डीबगिंग क्या होता है और कितने किस्म के एरर्स हमारे पास प्रोग्राम के अंदर हो सकते हैं उनको बयान करें। सबसे पहले जी डीबगिंग, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिमूविंग एरर्स इन प्रोग्राम इज कॉल्ड डीबगिंग, कि वो अमल जिसके ज़रिए से हम किसी भी प्रोग्राम में से एरर को ढूंढते हैं, उसको तलाश करते हैं और उसको ख़त्म करते हैं, इस अमल को हम नाम देते हैं डीबगिंग का। द प्रोग्रामर कैन मेक डिफरेंट एरर्स वाइल राइटिंग प्रोग्राम, जो प्रोग्रामर होता है वो प्रोग्राम को लिखते हुए मुख्तलिफ एरर्स क्रिएट कर सकता है। Types of errors, there can be 3 types of programming errors which are as follow, कि यहाँ पे हमारे पास 3 किस्म के errors हो सकते हैं, वो दर्ज झेल है। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर और रन टाइम एरर्स। वन बाय वन इन तीनों को हमने डील करना है। सबसे पहले हमने बात करनी है सिंटैक्स एरर के हवाले से। सिंटैक्स एरर इज अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स व्हेन एन इनवैलिड स्टेटमेंट इज राइटिंग ऑन अ प्रोग्राम। का सिंटैक्स एरर हमारे पास तब एरर की ऐसी टाइप होती है, ये तब होता है जब हम कोई भी एक गैर मुतवक्का स्टेटमेंट लिखते हैं सिस्टम के अंदर या गलत स्टेटमेंट को लिख देते हैं सिस्टम के अंदर। द कंपाइलर डिटेक्ट्स द सिंटैक्स एरर एंड डिस्प्ले एरर मैसेज टू डिस्क्राइब द कॉज ऑफ एरर। अब जो कंपाइलर हमारे पास लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो उस एरर को डिटेक्ट करता है और उसकी वजह बयान करता है। A program containing syntax error cannot be compiled successfully, कि जो एक ऐसा प्रोग्राम जिसके अंदर हमारे पास syntax error होते हैं उसको ये compile नहीं होता। Causes of syntax error, there can be many causes of syntax error. Some important causes are as follow, कि syntax error की बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। some अहम वजूहात दर्ज है। नंबर 1 typing a misspelled command in a program such as print instead of print, कि हम कोई गलत कमांड लिख देते हैं प्रोग्राम के अंदर, जिस तरह के प्रिंट की जगह पे हम prent लिख देते हैं। trying to assign a value to a constant such as 5 is equal to x, कि किसी भी एक कांस्टेंट को हम कोई वैल्यू असाइन करें जिस तरह के 5 बराबर है x के। नेक्स्ट है हमारे पास लॉजिकल एरर्स। A type of error that occurs due to the poor logic of the programmer is called logical error, के एरर की ऐसी किस्म जो प्रोग्रामर के कमज़ोर लॉजिक या गलत लॉजिक की वजह से होती है उसको हम लॉजिकल एरर कहते हैं। अ स्टेटमेंट विद रॉन्ग लॉजिकल एरर में प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड एंड रॉन्ग रिजल्ट इन द प्रोग्राम, एक ऐसे स्टेटमेंट जिसके अंदर हमारे पास लॉजिकल एरर होता है वो हमारे पास गैर मुतवक्का या गलत रिजल्ट प्रोड्यूस करता है उस प्रोग्राम का। Logical errors are different to find because translator cannot detect these errors. Logical error को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर होता है वो इन एरर को तलाश नहीं कर पाता। The logical errors can only be detected by examining the program thoroughly. Logical error को ढूंढने का सिर्फ यही तरीका है कि हम पूरे का पूरे प्रोग्राम को शुरू से उसको एक दफ़ा से एग्जामिन करें। Causes of logical error, different causes of logical error are as follow, कि जो मुख्तलिफ logical error की वजूहात है वो दर्ज है। नंबर 1 using wrong condition in the program as such as writing लेस देन 5 इंस्टेड ऑफ आर ग्रेटर देन 5, कि गलत कंडीशन को इस्तेमाल करना प्रोग्राम के अंदर। मिसाल के तौर पर अगर हमने लिखना है जी लेस देन 5 तो हम लिख देते हैं ग्रेटर देन 5, या फिर अगर हमने ग्रेटर देन 5 लिखना तो हम लिख देते हैं जी लेस देन 5। यूजिंग अ रॉन्ग फार्मूला इन द प्रोग्राम सच एज राइटिंग एवरेज इक्वल्स टू टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 इंस्टेड ऑफ एवरेज इक्वल्स टू टोटल डिवाइड बाय 5, या फिर हम गलत फार्मूला लिख देते हैं जिस तरह के एवरेज को ढूंढने का सही फार्मूला क्या आता है टोटल डिवाइडेड बाय 5, तो उसकी जगह हम
लिख रहे हैं टोटल मल्टीप्लाई बाय 5 या टोटल -5 या टोटल +5, तो ये हमारे पास गलत फार्मूले लिखने की वजह से भी लॉजिकल एरर्स आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप्स टू रिमूव लॉजिकल एरर के वो कौन कौन से स्टेप्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम लॉजिकल एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी परफॉर्म टू रिमूव लॉजिकल एरर्स, कि 10 स्टेप को इस्तेमाल करते हुए हम लॉजिकल एरर्स को ख़त्म कर सकते हैं। नंबर 1, टेस्टिंग द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस थॉरली, कि तमाम के तमाम जो इंस्ट्रक्शंस है प्रोग्राम की उनको हम टेस्ट करें। चेकिंग ऑल वेरिएबल्स क्लोजली, तमाम के तमाम वेरिएबल्स का बगौर जायज़ा लिया जाए। टेस्टिंग ऑल लॉजिकल फ्लॉज इन दी, प्रोग्राम के तमाम जो लॉजिकल फ्लॉज हैं उनको भी टेस्ट किया जाए प्रोग्राम के अंदर। रन टाइम एरर्स, अ टाइप ऑफ एरर दैट अकर्स ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम इज कॉल्ड रन टाइम एरर, एरर की वो किस्म जिसको इस्तेमाल करते हुए हम एरर की वो किस्म जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान होती है उसको हम नाम देते हैं रन टाइम एरर का। इट अकर्स व्हेन अ स्टेटमेंट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू एग्जीक्यूट एन इलीगल और अनडिफाइंड ऑपरेशन, ये एरर्स तब होते हैं जब कोई भी स्टेटमेंट कंप्यूटर को ऐसी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के लिए कहते हैं जो इलीगल या अनडिफाइंड ऑपरेशन होता है। द कंप्यूटर स्टॉप एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम एंड डिस्प्ले एरर मैसेज इफ द रन टाइम एरर अकर्स, कि जो कंप्यूटर होता है वो एग्जीक्यूशन को रोक देता है और डिस्प्ले करवाता है एरर मैसेज का अगर सिस्टम प्रोग्राम के अंदर रन टाइम एरर अकर होता है। अब नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन था वो हमारे पास है डॉक्यूमेंटिंग अ प्रोग्राम, वो हम उसके बारे से बात करेंगे। प्रोग्राम डॉक्यूमेंटेशन इज अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रोग्राम्स एल्गोरिथम डिज़ाइन कोडिंग मेथड टेस्टिंग एंड प्रॉपर यूज़, कि जो प्रोग्राम की डॉक्यूमेंटेशन होती है वो एक पूरी डिटेल उसकी वजाहत बयान की जाती है प्रोग्राम के एल्गोरिथम की, प्रोग्राम के डिज़ाइन करने की, उसके कोडिंग मेथड की, उसको टेस्टिंग की और उसको मुकम्मल हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी। दिस डॉक्यूमेंट इज़ यूज्ड बाय द यूज़र फॉर द प्रोग्रामर, ये जो इस डॉक्यूमेंट को मोस्टली हमारे पास प्रोग्रामर जो यूज़र होता है वो यूज़ करता है। द प्रोग्रामर आल्सो यूज दिस डॉक्यूमेंट टू मॉडिफाई एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम, प्रोग्रामर भी इस डॉक्यूमेंट को इस्तेमाल कर सकता है ताकि वो इस प्रोग्राम को बेहतर बना सके, इसको इम्प्रूव कर सके और इसके अंदर चेंजेस लाते हुए इसमें मज़ीद आप फ्लेक्सिबिलिटी और कह लो कि इसको ईज़ प्रोवाइड करते हुए। थैंक यू बेटा जी। अगर आज के लेक्चर के वजह से आपको कोई इशू हो तो आप इस ईमेल एड्रेस पे भी रब्ता कर सकते हो और नीचे मेरा नंबर भी दिया गया हुआ है, इस नंबर के ऊपर भी आप रब्ता कर सकते हो। रब्ता करने का टाइम आपका 9 बजे से लेकर 11 बजे तक है। इन 2 घंटों के अंदर मैं आप किसी भी मसले को सॉल्व करने के लिए हर वक्त अवेलेबल होगा। अगर आपको फिर भी आपका इशू क्लियर नहीं होता तो उसके बाद भी आप मुझे कॉल कर सकते हैं। फ़ी अमानिल्लाह बेटा जी।